बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फारूकी की तरफ से हर हद क्रॉस करने पर और राना सनाउल्लाह की हालत में कुछ बेहतरी आने पर, मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। काजी फैज ईसा के कुछ हैरान कुन रिमार्क्स पर, मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। नहीं तो बताएं ना, क्यों नहीं बताते? आज ही रात को क्या हुआ? अल्लाह माफ करे, उनके साथ कोई रेप हुआ? सबसे पहले अज़मा बुखारी की धमकी देखें, इमरान खान जहर की बात न करें वरना हम भी बता देंगे कि नैब दफ्तर में नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया था। अज़मा बुखारी ने एक तरफ तो असल बात ही नहीं बताई कि नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया था, दूसरा अगर नवाज शरीफ के साथ कुछ किया भी गया था तो इमरान खान क्यों चुप करें, बात क्यों ना करें। उनकी जानिब से कुछ धमकी नुमा रद्द-ए-अमल है कि आप जहर की बात ना करें, नहीं तो हम भी बता देंगे कि मियां साहब के साथ नैब के दफ्तर में आधी रात को क्या हुआ। नहीं तो बताएं ना, क्यों नहीं बताते? आज ही रात को क्या हुआ? अल्लाह माफ करे, उनके साथ कोई रेप हुआ, आपको खुदा ना खास्ता उनको जहर दी गई या कुछ और हरकत हुई, जो कुछ हुआ आप सामने लेकर आए, उसकी तहकीकात कराएं। आज आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, वोट को इज्जत दो का नारा तर्क करके। तबसरों से पहले याद रखें, जब से बच्ची को हब से बेजा में रखने से मशहूर होने वाली गरीदा फारूकी को तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला है, गलीज और घटिया हरकतों पर उतराई है। फारूकी ने उसे बंद कर रखा था, भूखा प्यासा, और उस पर तशद्दुद भी किया जाता था। तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा खत्म हो या किसी पीटी रहनुमा को किसी केस में कच्ची जमानत मिले तो वो गरीदा फारूकी ही हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस करती हैं। आज तो गलीज सहाफत की हर हद क्रॉस कर गई हैं। सबसे पहले जान लें कि गरीदा फारूकी नामी खातून सहाफी ने अपने आप को आखिर इस हद तक क्यों गिरा लिया कि इसके तज्जियों पर पटवारी भी थूकना तक गवारा नहीं करते। स्क्रीन पर देखें, आप हैरान बल्कि परेशान हो जाएंगे। एक निजी चैनल के 6.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इसी टीवी चैनल पर गरीदा फारूकी भी काम करती हैं। जी फॉर गरीदा के नाम से प्रोग्राम करने पर लाखों रुपए तनख्वाह लेती है। इसकी हैसियत जानने के लिए स्क्रीन पर इसके प्रोग्राम्स के पिछले कुछ दिनों के ये स्क्रीन शॉट देखें। 5 दिन पहले का प्रोग्राम पूरे 224 लोगों ने थंबनेल प्रेस किया। 6 दिन पहले का प्रोग्राम पूरे 266 बंदे, 12 दिन पहले 276 व्यूज, 2 हफ्ते पहले का प्रोग्राम अभी तक 142 बंदों ने देखा। 3 हफ्ते पहले अपलोड किया गया प्रोग्राम 192 व्यूज, 4 हफ्ते पहले का प्रोग्राम 372 लोग। ये सिर्फ चंद प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट हैं। इसकी यही कारकर्दगी पिछले कई सालों के तमाम प्रोग्राम्स में है। जिस खातून की किसी चैनल पर जगह नहीं बनती उसे तमगे से नवाज दिया गया क्योंकि ये बुरी आत्मा की तरह अवाम और सच के खिलाफ डट कर खड़ी है। जैसे कुछ देर पहले लिखा, इमरान खान मुबैना बेटी छुपाने का मामला, टेरियन वाइट केस पर ईद के बाद दोबारा समात का इम्कान है। और फिर जो तबसरे गरीदा की इस गंदी हरकत पर हो रहे हैं, इसे जलील करने की इंतहा कर दी गई है। और अब ये खातून अपनी हरकतों को भूलकर जल्द ही आपको चीखती हुई नजर आएगी कि मुझे हरासा किया जा रहा है, मैं एक नाजुक कमजोर औरत हूँ। और रावी जैसे लिफाफे वी स्टैंड विद गरीदा और स्टे स्ट्रॉन्ग गरीदा कहते नजर आएंगे। अब वो नूरीन रो रही है। इमरान खान की सजा मुअत्तल हुई तो यही खातून जजेस को दबाव का शिकार करार देती रही। एबी चुगताई ने लिखा, मेरा गरीदा को मशवरा है किसी अच्छे लिखारी के जरिए अपनी जिंदगी पर किताब लिखे, मुल्तान से सुल्तान तक। यकीन दिलाता हूँ रिहाम खान भी शर्मा जाएगी, लेकिन आपको इससे क्या, बेस्ट सेलर बुक होगी। इमरान अफसल राजा ने जवाब दिया, तमगे एवं ही नहीं कमाए जाते, इशारों पर बांदरी की तरह नाचना पड़ता है, कॉपी पेस्ट मारने पड़ते हैं, हर दूसरे ट्वीट पर खत्म शुद्ध लगाना पड़ता है, फिर जाकर तमगों के लिए नाम फाइनल होते हैं। फलक जावेद ने ट्वीट किया, गलीदा फारूकी को व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया है, तमगा लिया है तो कारकर्दगी दिखाओ। तब से मुसलसल अपने मुंह से गिलाजत निकाल रही है, जल्द लिफाफे बंद होंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी मुश्किल में दिखाई देते हैं। एक लाइव शो में सच बोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। राना सना के इस बयान ने गरीदा फारूकी, तलत हुसैन, रावी और इफ्तिखार फितना, आसमा शिराजी जैसे लिफाफों के बयानिए की आत्मा रोल के रख दी। कहा, तोशाखाना, इद्दत में निकाह और साइफर केसों में इमरान खान को मिली सजाएं ठीक नहीं। ये केसेस जिस जज के पास भी जाएंगे वो इमरान खान को बरी कर देगा। क्लिप देखें। तो वो सजाएं जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो जिस जज के सामने जाएगी, अगर वो इंसाफ से काम देगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा या फिर उसको बरी कर देगा। और साथ जावेद चौधरी की तरह बयानिया बनाते नजर आए कि ये हुकूमत हमारी नहीं एस्टेब्लिशमेंट की है। कहा, ये तो मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर बन गए, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। से बड़ा वजीर दाखिला से बड़ा वजीर आजम ही होता है सर। वो उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते।
ये जो चाहे वो बन सकते हैं। वकार मलिक ने ट्वीट किया, साइफर केस अपनी मौत आप मरने जा रहा है। तोशा खाना केस पहले ही तबाह हो चुका, अब अल कादर केस में से जो जिन निकालना है निकाल लें, इसके बाद खान को आप नहीं रोक सकेंगे। इसीलिए बेचैनी बढ़ रही है, सब घबराए हुए हैं। इमरान खान ने सिस्टम को कमाल की टक्कर दी है। फैज़ ईसा के रवैये पर सवाए गरीदा या रावी वगैरह के सहाफियों की अक्सरियत शदीद परेशान नजर आई। खत वाले मामले को कभी सोशल मीडिया और कभी किसी और तरफ मोड़ते नजर आए। याद रहे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को रेशमा की तरफ से धमकी अमेज खतूत मसूल हो चुके हैं। जजेस को जहरीले खत भेजने वाली रेशमा पर रऊफ हसन ने कहा, हुकूमत को रेशम की तलाश है, रेशम हुकूमत की ही किसी महफूज जगह बैठी है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, खत भेजने वाली तो कभी नहीं पकड़ी जानी, लिहाजा फिल्म स्टार रेशम ही से काम चला लें। पीटीआई हेड ऑफ सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट के सबगतुल्ला विरक ने अपने एक ट्वीट में लिखा, जजेस को छुट्टियां भिजवाने वाली रेशमा को छोड़कर कूचे या दल में थरकती मटकती मचलती शोखियां करती, जुमले कसती चुटकियां लेती, लेक्चर देती और फ्राटे भरती रेशमा पर जरूर निगाह रखिए। वो शौक एक ही झटके में मामले को महीना परे फेंक चुकी है। जनाब फैज से मुआजरत के साथ, दुनिया ने तेरी आइन और आजादी से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिले फरेब हैं गमे तोसी। चीफ जस्टिस काजी ने कहा, आजाद अदलिया पर कोई भी हमला होगा तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल सही फरमाया। हम सब ने देखा कि आइन तोड़कर, इलेक्शन से भागकर, जाली अधूरी पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाकर जब पीडीएम हुकूमत अदालती फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक रही थी, जजेस पर हमलावर थी, मतलब अदलिया पर हमलावर थी, तब आप पीडीएम हुकूमत की असेंबली में इसहाक डार और आसिफ जरदारी के दरमियान बैठे सुप्रीम कोर्ट मतलब अदलिया पर हमलावरों की तकरीरें सुनते हुए वाकई सबसे आगे ही खड़े नजर आ रहे थे। माशाल्लाह। जिशान अजीज ने कहा, जजेस कह रहे हैं हमें धमकियां मिलती हैं, वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, हम इंसाफ नहीं दे पा रहे। मगर मोहतरम चीफ जस्टिस एक ही बात पर फंसे हैं कि सोशल मीडिया एक वबा है, यहाँ खबरें ठीक नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप सर दर्द की दवाई लेने जाएं मगर डॉक्टर आपको आंखों की दवाई देने पर वजीद हो। अब्दुल मजीद मेहर ने लिखा, सोशल मीडिया वाकई एक वबा है जो हर उस शख्स को फौरी आईना दिखा देती है जो जुल्म और बर्बरियत का हामी हो, जो आइन और कानून की पामाली पर खामोश रहे, जो इंसानी हुकूक की पामाली पर चुप रहे, जो बड़े मनसब पर बैठकर भी अपना गम और गुस्सा सिर्फ एक जमात पर निकाले, अपने ही घर के अफराद को मिली धमकियों पर खामोश रहे। इसके लिए सोशल मीडिया वाकई एक वबा है। जुनैद सलीम ने कहा, ये इंसानी तारीख में पहले चीफ जस्टिस या काजी होंगे जो ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो अदल की जंजीर हिलाएं, बल्कि वो ये कहेंगे अगर आपको इंसाफ चाहिए तो बेल का बटन दबाएं। नून लीगी फार्म 47 की हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाली हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात से मुहब्बत का इजहार करते हुए लिखा, वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी गलती का अजाला किया, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के अहले खाना और कारकुनों के लिए इस नाकाबिले तलाफी नुकसान का अजाला महज आंसू और ना खत्म होने वाला अफसोस है। हम जुल्फकार भुट्टो की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी मगफरत और तमाम वाबस्तगान के लिए सब्र की दुआ करते हैं। शहबाज शरीफ को अहमद खोखर ने जवाब दिया, वाह वाह नफ्सियाती मरीज, आज भुट्टो को अदालती कत्ल करार दे रहा है। ज़ियाउल हक की गोद में बैठकर दूध पीने वाले, भुट्टो की मौत पर नाच नाच घुंघरू तोड़ने वाले, भुट्टो की बेटी की नंगी तस्वीर जहाजों से फेंकने वाले, भुट्टो की मौत को इबरत का निशान और ज़ियाउल हक को बाप कहने वाले, भुट्टो को गद्दार और उसकी बेटी को असेंबली के फ्लोर पर पीली टैक्सी कहने वालों को इमरान खान ने कितना तब्दील कर दिया कि खान के बुग्ज में सड़कों पर घसीटने और पेट फाड़कर पैसा निकालने की बजाय अब बगलगीर हैं और चोरी के मैंडेट पर बंदर बांट के हिस्सेदार हैं। दाद तो बनती है नमरूद लीग के लिए।